से जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैफी बोर्ड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फारूक अब्दुल्ला पर चलेगा केस। जेकेसीए फंड घोटाले का मामला, श्रीनगर कोर्ट का बड़ा फैसला। फारूक अब्दुल्ला समेत कई मुलजिम शामिल, मुजरिमाना साजिश के हैं इल्जाम। बता दें कि श्रीनगर की अदालत ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जेकेसीए फंड घोटाले मामले में मुकदमा चलाने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामान की बुनियाद पर इल्जामात तय करने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मुबैना करोड़ों रुपए के फंड में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने अपने हुक्म में कहा है कि मुलाजिमीन के खिलाफ मुजरिमाना साजिश और भरोसे की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी के प्राइमा फेसी सबूत मिले हैं। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के अलावा साबिक जेकेसीए जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान, साबिक ट्रेजरर एहसान मिर्जा समेत कई दीगर लोग भी शामिल हैं। वहीं अदालत ने कहा है कि मुहैया सबूतों की बुनियाद पर इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। इसमें जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर पर जुड़ गए हैं। मीर, श्रीनगर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला पर भी ये केस है, इसके साथ कई और मुलजिम भी इसमें शामिल हैं। क्या कुछ डिटेल्स इस हवाले से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, श्रीनगर कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन सादर हुई है कि अब जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ और जो बाकी इसमें एक्यूज्ड पाए गए हैं, इन सब के खिलाफ जो है अब कानूनी कार्रवाई यानी कि ट्रायल जो है, कोर्ट ट्रायल जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें 3 दफाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें एक तो 102 है और 406 है और 409 है, जो कि रणबीर पैनल कोड के दायरे में आते हैं और इन दफाओं के जरिए जो है अब ये ट्रायल शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ इसमें कुछ और मजीद नाम भी जो है वो जारी किए गए हैं, जिनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी, जिसमें जेकेसीए के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान भी हैं, एक्स ट्रेजरर जो है एहसान मिर्जा, मंजूर गजनफर अली, गुलजार अहमद बेग और फॉर्मर जम्मू कश्मीर बैंक एग्जीक्यूटिव बशीर अहमद मिसगर का नाम इस लिस्ट में आया है, जिनके खिलाफ अब जो कानूनी ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि अगर आप इस केस के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सूरत हाल जो है 2002 टू 2011 तक, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त जो है बीसीसीआई की तरफ से कई सारे फंड्स जो है वो भेजे गए थे जेकेसीए को, ताकि वो क्रिकेट की सूरत हाल को यहाँ पे बेहतर बनाए, इसमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है उनको इनिशिएट करें और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा दे। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब लेटर ऑन इसमें कुछ कंप्लेंट्स दायर की गई, उन कंप्लेंट्स के मुताबिक 2012 में एक केस इनिशिएट किया गया और उस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर जो है 2016 में भी मार्च 2016 में भी एक जो है कोर्ट ऑर्डर हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इन पे ट्रायल्स जो है की जानी चाहिए। हालांकि उसमें सीबीआई ने भी केस जो है दर्ज किया था, जिनके ट्रायल्स इस पे चल रहे थे, लेकिन करीबन ये 43 करोड़ के आसपास ये फंड्स हैं जिनको मिस एप्रोप्रिएट तरीके से जो है ट्रांसफर किया गया था, जो कि कनेक्टेड नहीं है बीसीसीआई के साथ या जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ जुड़े अकाउंट्स नहीं है। यानी कि वो जो पैसा जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से, नॉन जेन्युइन तरीके से प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया था, जहां पे ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स है। तो इस जिम्न में इन दोनों चीजों को मद्देनजर रख के जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशंस लगातार जो है चल रही हैं और बिलाखिर अब श्रीनगर कोर्ट ने इस मामले की संजीदगी को लेकर जो है अब डायरेक्शन सादर की हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जो बाकी इसमें एक्यूज्ड हैं उन पे जो है अब कोर्ट का ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। जबकि कोर्ट का ये भी मानना है कि अब सफिशिएंट जो इंग्रेडिएंट्स है रिलेटेड टू द केस वो सब अभी जो है अवेलेबल है। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इस मामले को लेकर चल रहा था, वहां से कई सारे ऐसे सबूत शायद बरामद हुए हैं, जिनकी बेसिस पे अब जो कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन जारी हुई है, जिसमें अब ये ट्रायल शुरू किया जाएगा और उन सफिशिएंट इन्वेस्टिगेटिव मटेरियल्स पे अब ये प्रोसेस जो है शुरू किया जाएगा बिलाखिर तौर पर। जी बिल्कुल। मीर, क्या इस बीच फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी अभी तक कोई रद्द अमल सामने आया है?
वेल एज ऑफ नाउ अभी तक कोई क्लियर जो स्टेटमेंट जो है ऑफिशियली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इस मामले को लेकर नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले को लेकर अपनी डायरेक्शंस सादर की हैं। मे बी ऐसा हो सकता है तो डेट ऑफ जो एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि जिस डेट से इस केस की अब ट्रायल्स शुरू होंगी, शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जो बाकी इसमें एक्यूज्ड है उनको कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। लेकिन इस ज़िमन में अभी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक इंकशाफ जाहिर किया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जम्मू में जो है इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और शायद कहीं ना कहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है आड़े हाथे लेने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी एक्टिव प्रेसिडेंट भी हैं, और सरकार जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो कई सारी चीजें जो है वो जुड़ती हुई नजर आ सकती हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आज दिन में, क्योंकि उनकी तरफ से इस तरह की इनपुट्स आ रहे हैं कि शायद वो इस मामले को लेकर अपनी बात शायद सरकार के सामने रखने वाले हैं, और इस केस के मुतालिक अपनी बात जो है मीडिया के सामने आज वो पेश करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, मेरी उम्र तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं वादी में 10 मार्च से बदलेगा मौसम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जाहिर की गई है। गुलमर्ग सोनमर्ग में स्नोफॉल भी मुमकिन हो सकता है। गर्मियों में पानी की किल्लत का खतरा बना हुआ है। कश्मीर में 10 मार्च से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, क्योंकि इलाके की तरफ कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ रहे हैं। मौसम के ताज़ा इशारों के मुताबिक इन सिस्टम्स के असर से वादी के कई इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं मशहूर सैरगाहें जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पथरी में भी बर्फबारी का एक और दौर देखने को मिल सकता है, जिससे टूरिज्म को भी फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि आने वाली बारिश और बर्फबारी के बावजूद गर्मियों में पानी की कमी का खतरा बरकरार रहेगा। वहीं मेट डिपार्टमेंट श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस सर्दी में कम बर्फबारी और बारिश की कमी की वजह से आने वाली गर्मियों के मौसम में कश्मीर को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। लगातार पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में मौसम काफी ज्यादा बदल चुका है। दिन का तापमान लगभग 20 से ज्यादा होता है और रात में भी उतनी ठंड नहीं होती है, यानी कि अब मौसम लगातार अब बदलते जा रहा है। लेकिन महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में कई सारी WDs जो फीबल WDs है वो हिट कर रही है, जिसके चलते एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी एक बार फिर से देखी जा सकती है। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौसमी सूरत हाल है ये जरा बता दीजिएगा, आगे आने वाले दिन में क्या सूरत हाल रहेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है ड्राई ही रहा एक हिसाब से पूरा फरवरी, और इस बार विंटर भी थोड़ा सा माइल्ड ही रहा, इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बर्फबारी भी नहीं हुई इस हिसाब से, और ऑलमोस्ट 66% डेफिसिट रहा खासकर जनवरी फरवरी के महीने में, और नतीजे में दर्जे हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैली और जम्मू डिवीजन में भी, और ऑलमोस्ट 8 से लेकर 14 डिग्री तक नॉर्मल से ऊपर करंटली चल रहा है। तो कमिंग डेज में ये टेम्परेचर्स जो हैं थोड़ा सा कम होंगे, लगभग 4 से लेकर 6 डिग्री 7 डिग्री का भी फॉल देखा जा सकता है अलग अलग स्टेशन के अंदर। और अभी कमिंग 2-3 दिन जो है थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है। फिर आने वाले दिनों में खासकर 10, 11, 12 के दरमियान जो एक WD जो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण हल्की बारिशें, हल्की बूंदाबांदी मैदानी इलाकों के अंदर और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद फिर 15-16 के आसपास भी जो एक फीबल WD है, जिसमें हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल होगा कमिंग डेज में, लेकिन कोई मेजर ऐसे वेट स्पेल के चांसेस बहुत ही कम है टिल 18th मार्च तक। तो मौसम एक हिसाब से ठीक रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में थोड़ी सी कंट्रोल देखी जा सकती है कमिंग डेज में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम फेब में देख रहे हैं कि तापमान 27 से ज्यादा चला गया था, और क्या कितना इम्पैक्ट इससे आगे आने वाले दिनों में पड़ सकता है? देखो इस बार विंटर जो है ऑलमोस्ट ड्राई रहा, और एक एक्टिव स्पेल हुआ, उसके बगैर इतना ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्टफुल WDs जो है नहीं आए। तो नतीजे में पूरा फरवरी ड्राई रहा, और जो प्रेसिपिटेशन डेफिसिट है ऑलमोस्ट 66% है। तो उसकी वजह से नदी नालों में ऑलरेडी पानी कम है, तो ये फर्दर जो है सूखने के चांसेस हैं। तो उसके बगैर जो ग्लेशियर्स हैं उसका रिचार्ज भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ना के बराबर हुआ इस विंटर में। तो ग्लेशियर्स काफ़ी एक अलार्मिंग रेट में रिसीड हो रहे हैं।
तो फर्दर जो है इन ग्लेशियर्स के जो सोर्सेस हैं इनमें जो है एक स्ट्रेस जो है रहेगा कमिंग समर्स में भी, क्योंकि टेम्परेचर्स भी जिस हिसाब से फरवरी में बढ़े, मार्च में बढ़े, तो कमिंग डेज में जैसे कोई मेजर्स पे अगर नहीं होता है तो टेम्परेचर्स जो है नॉर्मल से 4-5 डिग्री 6 डिग्री तक भी नॉर्मल से ऊपर रह सकता है। तो देखते हैं, अभी मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है, इस दौरान भी जो है अगर 1-2 एक्टिव WDs आते हैं तो टेम्परेचर जो है थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, और पहाड़ी इलाकों में एक स्पेल भी चांसेस रहते हैं हर साल की तरह। तो आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी जो सिस्टम बन रहा है, क्योंकि तापमान काफी ज्यादा हमने फेब में देखा है, हालांकि फेब में बर्फबारी भी कई बार हुई है, तो समर्स में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तापमान क्या रह सकता है? समर्स के बारे में कहना अभी से मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑलरेडी कहा कि मार्च का भी आधा महीना है और इसी तरह अप्रैल में भी यहाँ पे अच्छे खासे WDs आते हैं। फिर मई के दौरान जो है थोड़ा लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से या फीबल WDs जब भी आते हैं तो उस वजह से भी थोड़ी सी बारिशें रहती है, और उसके बाद फिर मानसून का यहाँ पे एंट्री होता है टुवर्ड्स मिड जून या लेट जून के आसपास। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल है अभी से कहना कि समर्स में क्या कुछ रहेगा। लेकिन फिलहाल कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है। जो फीबल WDs आ रहे हैं तो वो जो है थोड़ी सी लाइट रेन या पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, तो उस वजह से थोड़ा सा दर्जे हद में कंट्रोल जो है देखा जा सकता है कमिंग डेज के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की है और जम्मू कश्मीर में अब जो है आगे आने वाले दिनों में एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बूंदाबांदी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, एक बार फिर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। बारिश और बर्फबारी को लेकर भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। खासतौर पर किन किन इलाकों में बर्फबारी का दौर फिर से लौट सकता है? बिल्कुल सदब, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि वादी में जो है 10 तारीख से लेकर ये WD शुरू हो सकती है। हालांकि आज भी एक जो है शाम के वक्त WD एक अप्रोच कर रही है जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से पेशगोई है तो इसमें साथ तो डायरेक्टर मेट श्रीनगर ने कहा है कि वादी के एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बताऊं कि अगर हम फेब की बात करेंगे तो तापमान में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। दिन का तापमान 27 डिग्री भी फेब में चला गया, जो है अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के लिए, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लिए, क्योंकि फेब में जो है ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बर्फ हुआ करती थी, लेकिन फेब पूरा ड्राई चला गया, जिसके चलते ग्लेशियर्स के साथ साथ यहाँ पे जो नदी नाले हैं उनमें काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है आगे समर्स में, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो 70% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जब यहाँ पे पानी समर्स में नहीं होगी तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसकी जो है बाज़ाब्ता तौर डायरेक्टर मैट ने भी कहा है कि पानी की काफी ज्यादा किल्लत समर्स में हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब WD लगातार जम्मू कश्मीर की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसमें जो है वादी के पहाड़ी इलाकों में, जिसमें सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी हो, या जो एक्सट्रीम पहाड़ी इलाके हैं, इनमें जो है बर्फबारी, हल्की बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी देखी जा सकती है। क्योंकि इस बार जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है ड्राई चला गया, क्योंकि एक WD जो था उसने जो है बर्फबारी दी है जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में। लेकिन श्रीनगर के साथ साथ मैदानी इलाकों में उतनी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में एक WD ऐसी थी जहां पे बर्फबारी हुई है। लेकिन अब इंतजार है कि कुछ और वेट स्पेल्स जम्मू कश्मीर में आए, ताकि जो समर्स में जो पानी की किल्लत होती थी वो उससे दूर हो जाए। जी सदर। बिल्कुल ठीक है आकिब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत शोपिया पुलिस ने कीगाम इलाके में चल रही इलीगल माइनिंग में शामिल 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस पोस्ट कीगाम की टीम ने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान इन ट्रैक्टरों को रोका, जो बिना जरूरी इजाजत के माइनिंग सरगर्मी में शामिल पाए गए हैं। इस सिलसिले में शोपिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने कहा है कि जिले के कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए इलीगल माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की जानकारी पुलिस को दें। मुखबिरों की पहचान पूरी तरह पेशीदा रखी जाएगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, लगातार पुलिस की तरफ से इलीगल माइनिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, लगातार अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान के पुलिस की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो लगातार वो इस चीज को लेकर जो है कदगन लगा रहे हैं और इस चीज को लेकर जो है सख्ती बरत रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है जिले में इलीगल माइनिंग हो रही है और पिछले कई दिनों से लगातार जो है उन्होंने कई सारे जेसीबी और कई सारे ट्रैक्टर्स जो है चीज किए और कई सारे एफआईआर भी लगाए। तो अगर हम कल की बात करेंगे तो कल जो है पुलिस पोस्ट भर्तीपुरा में भी जो है जेसीबी और एक जो है ट्रैक्टर भी जब्त किया गया और उनके खिलाफ भी जो है कल एफआईआर दर्ज किया और कल भी जो है कई सारे ट्रैक्टर्स और जेसीबी इसमें जब्त किए गए। और अगर हम आज की बात करेंगे तो आज जो है पुलिस पोस्ट कीगाम ने जो है 3 ट्रैक्टर्स जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, जो इलीगल खनन कर रहे थे, रेत और बाजरे निकाल रहे थे, और उनको जो है सीज कर दिया गया, उनके ट्रैक्टर जो है जब्त कर दिए गए और एफआईआर भी उनके खिलाफ लगाया दिया गया। और फिलहाल जो है इस सिलसिले में जो है एफआईआर नंबर 27/2024 जो है पुलिस स्टेशन कीगाम में इसको जो है दर्ज किया गया है और फिलहाल फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगातार जो है जिला शोपियान और पुलिस की जो है यही कोशिश रहती है कि इलीगल माइनिंग, जो इलीगल खनन है, उसको जो है रोका जाए। बाकायदा तौर पर जिनके पास जो परमिशन है, जो रॉयल्टीज देते हैं और वो जो है बाकायदा तौर पर जो है परमिशन के बाद अगर माइनिंग करेंगे, लेकिन ये जो है वो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो रॉयल्टी नहीं काटते हैं डिपार्टमेंट के पास और वो जो है इलीगली खनन निकाल रहे हैं और इनके पास कोई भी जो है परमिशन या इनके पास कोई भी जो है दस्तावेज नहीं होता है। तो लगातार इस चीज की जो है कदगन जिला शोपियान पुलिस कहीं लगातार जो है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के अंदर पिछले कई दिनों से जो है इस चीज को जो है देखा जा रहा है और एफआईआर जो है मुख्तलिफ थानों के अंदर जो है दर्ज किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल अब पुलिस की तरफ से आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई इस हवाले से जारी की गई है? बिल्कुल जी, फिलहाल जो है सभी केसेस में जो है एफआईआर दर्ज किए गए और जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और फर्दर इसमें देखा जा रहा है कि क्या कुछ जो है इसमें अफराद इन्वॉल्व है। फिलहाल जो है इनकी गाड़ियां जब्त की गई और एफआईआर दर्ज की, लेकिन साथ साथ मैं बता दूं शोपियान पुलिस की जो है लगातार कोशिश या फिर उनकी जो है अपील लगातार लोगों से यही रहती है कि जो है अगर जो इस तरह की जो है इलीगल खनन, इलीगल माइनिंग जो है कोई भी इसमें जो है मुलवस पाया जाता है और वो बाकायदा तौर पर पुलिस के जुरिडिक्शन जो कि उनके पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन है उनके नोटिस में लाए और जो भी ये इन्वॉल्व हैं इसमें इलीगल माइनिंग में उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं मजदूर दस्तकार यूनियन की तरफ से आज माहाना बैठक की गई जिसमें अपने कई मुअत्तल मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने इंतजामिया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 60 साल के बाद मजदूरों को पेंशन दी जाए। इसके साथ ही उधमपुर में मजदूरों के लिए एक सराय तामीर की जाए और उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि माली साल खत्म होने वाला है और अब तक उनके कई बच्चों को सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्या रखी गई है क्या? मेरा नाम दर्शन कुमार मिस्त्री है, मैं मजदूर दस्तकार यूनियन का जिला प्रधान हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट बंसीलाल शर्मा और हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी शशि सियाल जी भी जहाँ पे हैं और ये हमारी मंथली मीटिंग होती है और जहाँ पर हम हमारे दूर दराज लोगों से हमारे मजदूर लेबर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर आते हैं और अपने मसले जो हैं यहाँ पर बताते हैं और उनकी मांगों को हम कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उन वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो आज सबसे पहले मसला यही सामने आया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका जो स्कॉलरशिप है आधे लोगों का स्कॉलरशिप आ गया, तो मैं कहना चाहूँगा मार्च महीना आ गया है। तो सबसे पहले हमारी यही मांग रही कि जल्द से जल्द हमारे मजदूर भाई जो हैं उनका स्कॉलरशिप डाला जाए ताकि वो एक रात की सांस जो है ले सकें। दूसरा आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे मजदूर जो हैं आज रोड पर मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उधमपुर में ना ही कोई ये सराहें हैं। हमारे लोग खज्जल होते हैं, चाहे कोई पंचायत से आते हैं, रामनगर से आते हैं, जहाँ हमारे मजदूर कहीं भी उनको रहने के लिए जगह नहीं है और जहाँ पर कोई भी हाल गवर्नमेंट ने बना के नहीं दिया गया जहाँ गरीब की बच्ची की शादी हो सके।
इस बीच आपको बता दें कि मजदूर दस्तकार यूनियन की तरफ से अहम मीटिंग आज की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूर शामिल हुए। वहीं मजदूरों के लटके हुए मामलों पर खासतौर पर चर्चा की गई है, जिसमें 60 साल बाद मजदूरों को पेंशन दिए जाने की भी मांग की है। वहीं बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, उसके लिए भी मजदूरों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। अहम मीटिंग आज मुनाकिद की गई है। मजदूर दस्तकार यूनियन की ये अहम मीटिंग है, जिसमें कई अहम मामलों पर बातचीत हुई है। पुलवामा जिले के पंपोर तहसील में स्कूलों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तहसीलदार आसिफ अहमद ने मीडिया को बताया कि ये फैसला डॉक्टर बशारत कयूम की हिदायत पर लिया गया है, जिसका मकसद खासतौर पर नौजवानों को तंबाकू की लत और इसके नुकसानदेह असर से बचाना है। उन्होंने बताया कि ये ऑर्डर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 के कानून के तहत नाफिज किया गया है, जिसके मुताबिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास और नाबालिगों को तंबाकू बेचना कानून मना है। वहीं कानून को सख्ती से नाफिज करने के लिए तहसील में एक खास टास्क फोर्स भी बनाई गई है। ये टीम वक्त वक्त पर जांच करेगी और अगर कोई दुकानदार या शख्स कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत सारी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, जो बच्चे हैं वो इस मंशियात में पाई जाती है। इसी के खिलाफ हम सब लोगों का ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके खिलाफ लड़ें। और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे भी आपको लगे कि वायलेशन हो रही है या ऐसे दुकान जो ऐसा सेल करते हैं, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या हमारे ऑफिस में फॉर्म करें सो दैट उनके खिलाफ कार्रवाई करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।